हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जार कमर्शिया। और आज का टॉपिक जो है वो है मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? एक बिजनेस के पास कितनी चीजें हैं जिसके जरिए वो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है और सेटिस्फाई करता है। फिर से समझिए, एक मार्केटर के पास कितनी चीजें हैं जिसके जरिए वो कस्टमर को सेटिस्फाई करता है और अपने पास अट्रैक्ट करता है, रिटेन करता है और सेटिस्फाई करता है। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड मार्केटिंग मिक्स। तो हम आपने इस इमेज की तरफ देखा होगा कि एक मार्केटर के पास चार चीजें होती है। द फर्स्ट वन इज प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट। ये चार चीजें हैं। नाउअडेज सात है, लेकिन आपके सिलेबस में चार है। ठीक है, प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है और प्रमोशन है। तो एक बिजनेस के पास चार चीजें ऐसी है जिसके जरिए ये कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और सेटिस्फाई करता है। सो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स और इसके एलिमेंट्स। मार्केटिंग मिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर थिंग्स और यही इसके एलिमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, ओके। मार्केटिंग मिक्स होता क्या है? मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ चार ऐसे एलिमेंट जिसके जरिए कंपनी का मार्केटिंग सिस्टम बन जाता है। इज इट क्लियर? मार्केटिंग सिस्टम मींस कस्टमर को ये अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ चार चीजों से। दीज फोर एलिमेंट्स आर, क्या क्या है वो? प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है और प्रमोशन है। सो मार्केटिंग मिक्स होता क्या है? मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर बेसिक एलिमेंट्स। चार ऐसे एलिमेंट है जिनके जरिए कंपनी का मार्केटिंग सिस्टम बनता है। मार्केटिंग सिस्टम मतलब कस्टमर को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद चीजें बेचते हैं, उसके बाद उसे सेटिस्फाई करते हैं। इज इट क्लियर? और वो चार चीजें क्या है? प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन। और जाहिर आप देख के कि हर एक चीज स्टार्ट होती है पी से, इसीलिए इन्हें आप कहते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फोर पीज ऑफ मार्केटिंग। इन्हें क्या हम कहते हैं? फोर पीज ऑफ मार्केटिंग एंड आर क्लोजली इंटरलेटेड। ये याद रखना, ये बहुत ही इंटरलेट होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि अगर एक डिसीजन इन वन एरिया इन्फ्लुएंस इन अनदर। समझिए, मैं पढ़ाता हूँ डाउनटाउन में, अगर मैंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चेंज किया किसी दूसरी जगह, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट इज प्लेस अगर मैंने चेंज की, तो इसके जरिए इस पे भी असर पड़ेगा, मेरे प्रोडक्ट पे भी असर पड़ेगा और मेरी एडवर्टीजमेंट पे भी असर पड़ेगा। एक चीज पे एक चीज पे अगर हमने कोई डिसीजन चेंज किया, फॉर एग्जाम्पल हमारा फी है 20,000, 20 से हमने 30 किया चेंज, इस पे असर पड़ेगा। तो याद रखना कि ये चार केस जो है ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। हमें पहले ही सोचना होता है कौन सा प्राइस हम ऑफर करें, कौन सा प्रोडक्ट हम ऑफर करें और किस एडवर्टीजमेंट की तरफ हम जाएं। इज इट क्लियर? ओके। कस्टमर डिफर इन देयर इनकम। अब हर एक कस्टमर की इनकम सेम नहीं है। एजुकेशन हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस। देखिए, वी हैव डाइवर्स कस्टमर्स। डाइवर्स कस्टमर्स की एक क्लास में 100 बच्चे हैं। अब हर एक की पेइंग कैपेसिटी सेम नहीं होगी। हमें ऐसा मार्केटिंग सिस्टम बनाना है। मार्केटिंग सिस्टम मतलब जब भी मैं कहूँ मार्केटिंग सिस्टम, तो समझना प्रोडक्ट की बात कर रहा है, प्राइस की बात कर रहा है, प्लेस की बात कर रहा है और प्रमोशन। अभी देखोगे प्रमोशन भी क्या होता है। ऐसा मार्केटिंग सिस्टम बनाना है कि हर कोई स्टूडेंट हमारा प्रोडक्ट खरीद सके, फी भी दे सके और जिस जगह हम पढ़ा रहे हैं वहां भी आ सके। इज इट क्लियर? तो दे मे रेस्पॉन्ड टू द सेम मार्केटिंग मिक्स इन अ डिफरेंट वे। Therefore, marketing mix should be decided to suit a particular market. Now listen to me, my dear. अगर हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ऑफलाइन का फी है 20,000। इज इट क्लियर? तो कस्टमर कौन है? जो यहाँ के नेबर्स है। इज इट क्लियर? सो नियर बाय जो एरियाज में है वो आते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, यहाँ पर भी मैं ही टीचर, यहाँ पर भी मैं ही टीचर, लेकिन यहाँ का फी हम रखते हैं 10,000। इज इट क्लियर? कि अब देखो, यहाँ पर अलग प्राइस, यहाँ पर अलग प्राइस।
क्योंकि ये ऑनलाइन है ना, लोग प्रेफर कर रहे हैं आजकल ऑनलाइन वहां जाना जहां पे प्राइस कम है, चाहे वो क्वालिटेटिव हो या ना हो। इज इट क्लियर? ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर कि यहाँ पर भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ। यहाँ का प्राइस है 20,000 और यहाँ का प्राइस है 10,000। सो फर्क क्या है? मार्केटिंग मिक्स चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमारा छोटा मार्केट है, यहाँ पे हमारा वाइड मार्केट है। इज इट क्लियर? क्योंकि लोग प्रेफर कर रहे हैं ऑनलाइन में कम फी देना, हाँ ऑफलाइन में ज्यादा फी देते हैं। तो ये समझना कि हमें अपना प्रोडक्ट, अपना मार्केटिंग सिस्टम ऐसा बनाना है कि हर कोई कस्टमर अट्रैक्ट हो सके। अब हम यहाँ पे मत रख सकते हैं 40,000 फी। अगर हम रखेंगे 40,000, लोग हमारे पास नहीं आएंगे, लोग जाएंगे किसी और सेंटर के पास ऑनलाइन पढ़ने। इज इट क्लियर? ओके, नाउ एज द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर चेंज, जैसे जैसे जरूरतें चेंज होती है, मार्केटिंग मिक्स को भी आपने चेंज करना है। जाहिर सी बात है, 20,000 से 10,000 हमने किया, क्यों? लोगों को ये लगता है कि अगर हम ऑनलाइन पढ़ेंगे, घर में पढ़ेंगे और फी हमें कम देना पड़ेगा। सो वी हैव टू चेंज आवर पॉलिसी, वी हैव टू चेंज आवर मार्केटिंग सिस्टम। सो व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स? मार्केटिंग मिक्स बना है चार चीजों का: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इनको आप कहते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग, ठीक है? और ये चारों आपस में डिपेंड है। और जब भी आपको किसी मार्केट में जाना है, आपको सबसे पहले ये चीज देखनी है कि हम कौन सा प्रोडक्ट ऑफर करें, कौन सा प्राइस ऑफर करें, किस जगह। मैं पढ़ा रहा हूँ डाउनटाउन में, अगर मैं अपर टाउन जाऊंगा, यहाँ पे 20,000 है, वहां पे 30,000 रखूंगा, क्योंकि वहां पे लोग सोचते हैं जितना ज्यादा फी है उतना अच्छा सेंटर होगा। इज इट क्लियर? ओके, नाउ हियर इज प्रमोशन। ये भी आप पढ़ोगे प्रमोशन क्या होता है, जस्ट एडवर्टीजमेंट। आगे, नाउ ये था मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स चार चीजों का बना है। अब क्वेश्चन आएगा एलिमेंट्स। सो इसके जो एलिमेंट्स है, सबसे पहला एलिमेंट है प्रोडक्ट। क्या है बेटा? सबसे पहला एलिमेंट प्रोडक्ट। ओके, व्हाट इज प्रोडक्ट? कोई भी चीज जो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर सके। देखो, अगर मैं चाहता हूं कि मैं नमकीन चाय पीऊं, तो मैं नमक लाऊंगा। नमक इज प्रोडक्ट बिकॉज नमक सेटिस्फाइज आवर वांट। इज इट क्लियर? मैं चाहता हूं, मुझे लिखना है, मुझे कॉपी लानी है, तो मैं कॉपी लाता हूं और लिखता हूं। इस कॉपी ने मेरी वांट को सेटिस्फाई किया, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड प्रोडक्ट। कोई भी ऐसी चीज जो मेरी वांट को सेटिस्फाई कर सके, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड प्रोडक्ट। सो व्हाट इज प्रोडक्ट? एनीथिंग व्हिच सेटिस्फाइज आवर वांट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है? प्रोडक्ट मिक्स इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट मिक्स, मिक्स मीन्स कॉम्बिनेशन, हम कितने प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, पर्टिकुलर मार्केट ऑफर्स इन द मार्केट। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं ऑफर कर रहा हूं 11th, मैं ऑफर कर रहा हूं 12th, दीज आर माई प्रोडक्ट्स। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? ओके, मैं सीए फाउंडेशन भी पढ़ा रहा हूं, अब बीकॉम भी पढ़ा रहा हूं, बीबीए भी, सीयूईटी। ख्याल रखना बेटा, ये एंट्रेंस आपको देना है। अगर आपने कॉलेज जाना है तो ये एंट्रेंस आपने देना है, डरना नहीं, मैं खुद पढ़ाऊंगा, ठीक? सो प्रोडक्ट मिक्स होता क्या है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, आप कितने प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं मार्केट में। ओके, जो जब फर्म आती है मार्केट में, वो स्टार्ट करती है एक प्रोडक्ट से इन द बिगनिंग एंड मे गो ऑन एडिंग प्रोडक्ट इन द सेम लाइन और इन अनदर लाइन। सेम लाइन मीन्स अगर मैं एजुकेशन में हूं तो मैं एजुकेशन प्रोडक्ट और लाऊंगा। अब 11th 12th है, सीए, अब मैं सी मैट भी लाऊंगा, बाकी चीजें। हाँ, अगर मुझे और अदर लाइन जानी है, मैं सीमेंट डालूंगा या मैं ज्वेलरी की शॉप खोलूंगा, दैट इज अदर लाइन। इज इट क्लियर? ओके, द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो अलग आते हैं क्वेश्चन, इसमें है ब्रांडिंग। ये क्या होता है ब्रांडिंग, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ोगे। पैकेजिंग क्या होता है और लेबलिंग क्या होता है। सो प्रोडक्ट मिक्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो है ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। आगे पढ़ोगे ये क्या होते हैं। इज इट क्लियर? सो व्हाट इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपको कोई कहे व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स, व्हाट इज प्रोडक्ट? अ प्रोडक्ट इज व्हाट अ सेलर सेल्स एंड व्हाट अ बायर बाइज। जो सेलर सेल करता है और जो बायर बाई करता है। मैं 12th का सिलेबस पढ़ाता हूँ, आई सेल इट, फॉर मी इट इज प्रोडक्ट, and you buy it, for you it is product. This is what you called product mix. I hope you got the concept. So पहला था
प्रोडक्ट मिक्स। नो द सेकंड वन इज प्राइस। देखिए बेटा, कस्टमर बहुत ही सेंसिटिव होते हैं इससे। द टर्म प्राइस डिनोट्स द मनी वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। आप 12th पढ़ रहे हैं, 12th का फी क्या है बेटा जी? 20,000 या 24। This is what the price is. It is the amount of money a seller is asking for the product or services he offers for sale. ये वो प्राइस होता है जो सेलर आपसे कहता है कि आप मुझे दीजिए, अगर आपको यहाँ पे पढ़ने आना है आपने इतना पैसा देना है। Is it clear? So this is what you called price. Price is money value of a product. ठीक है। फ्रॉम बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर बायर के हिसाब से देखें, प्राइस इज व्हाट द प्रोडक्ट इज वर्थ। प्रोडक्ट की वर्थ क्या है? ठीक है, हम कहते हैं ना, नहीं इसको इतना देना होगा, इतना देना है, दैट इज द प्राइस। एंड व्हाट ही हैज टू पे फॉर अ प्रोडक्ट, और कितना देना है इसे प्रोडक्ट के लिए। इट इज द क्रूशियल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। याद रखना, ये बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है। क्रूशियल एलिमेंट क्यों? क्योंकि कस्टमर प्राइस के साथ बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है। इफ यू टॉक ऑफ नॉर्मल गुड्स, देखिए एक साल हमारा फी था 11,000, मैंने 11 से डायरेक्ट किया 15,000। अब जो मेरे कुछ अपने स्टूडेंट भी थे, उन्होंने कहा कि इसने फी चढ़ाया, आप वहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं होगी। नहीं, ये नहीं देखा कि जर्नल को 2.5 महीने लग गए, फाइनल अकाउंट को 2 महीने लग गए, नहीं इतना तो नहीं देखा उन्होंने। जस्ट उन्होंने देखा कि नहीं सर ने 4,000 रुपये इकट्ठे बढ़ाया तो हो गया काम हमारा। नहीं, तो कस्टमर्स बहुत ही सेंसिटिव होते हैं प्राइस के साथ। अगर आप थोड़ा ऊपर नीचे करोगे ना, तो ये कस्टमर शिफ्ट हो सकते हैं किसी और जगह। इज इट क्लियर? ओके, a slight change in price may shift a consumer to competitors product। जाहिर सी बात है, आपने प्राइस चेंज किया तो आपके जो कस्टमर्स हैं वो शिफ्ट हो सकते हैं कंपटीटर के प्रोडक्ट की तरफ, क्योंकि वहां पे प्राइस कम होगा। इज इट क्लियर? ओके, a firm cannot succeed, एक फर्म आगे नहीं बढ़ सकती अगर इसका प्राइस ज्यादा कम है। अगर कम होगा लोग सोचेंगे वहां पे क्या पढ़ाई होगी, अगर ज्यादा होगा लोग वही लोग कहेंगे नहीं ये फटमुत ये हेक्क माने हेक्क ये कार कर अमिस गो मे पोसन कुन ना माने हसा हेक्क ये कार कर। इज इट क्लियर? सो अब हम क्या करें, अगर प्राइस कम रखे तो आगे नहीं बढ़ सकते, प्राइस ज्यादा रखे तो कस्टमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे। तो आपने प्राइस एडुकेट रखना है, तो ये एडुकेट आप प्राइस कैसे रखें, आपने मार्केट रिसर्च करना है, कस्टमर कितना रेडी है पे करने के लिए इस प्रोडक्ट के लिए। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वन वी हैव प्लेस मिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। ओके, तो अगर हमें कोई कहेगा प्लेस मिक्स क्या होता है, इट इज द प्रोसेस जिसके जरिए गुड्स हम ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन मीन्स जहाँ पे चीज बनती है, प्लेस ऑफ कंजप्शन मीन्स जहाँ पे चीज इस्तेमाल होती है। यहाँ पे आप देखोगे कि हर कोई कहता है ये जैकेट 600 रुपये में, ये जैकेट 700 रुपये में। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शॉप ए है, ये आपको 1,000 रुपये की जैकेट बेचता है। इज इट क्लियर? तो ये कश्मीर में इस्तेमाल हो रहा है, सो कश्मीर मीन्स प्लेस ऑफ कंजप्शन। लेकिन ये जैकेट कहां से ला रहा है, ये जैकेट ला रहा है पंजाब से, लुधियाना, वहां पे इसे 700 में पड़ता है। सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और दिस इज व्हाट यू कॉल्ड प्लेस ऑफ कंजप्शन। सो अब प्लेस मिक्स क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए गुड्स आप ट्रांसफर करते हैं, कहां से, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक। इज इट क्लियर? इट्स पर्पस इज टू मेक द प्रोडक्ट्स अवेलेबल एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम। इसका मेन मकसद क्या होता है, प्रोडक्ट को हम अवेलेबल करें किस जगह, राइट प्लेस पे और सही वक्त पे। ठीक है, आप हमें बताइए कि इस वक्त पंजाब में वो शर्ट्स बना रहे हैं, क्या इज दिस द राइट टाइम हियर? नो, ये तो विंटर चल रहा है ना यहाँ पे, तो ये राइट टाइम नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर वो वहां पे जैकेट्स बना रहे हैं और इस वक्त बेचेंगे तो दिस इज द राइट टाइम। ठीक, ओके। प्लेस मिक्स में दो चीजें आती है, एक तो आता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और आता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अलग क्वेश्चन है, आगे जाके पढ़ेंगे आप ये। इज इट क्लियर? सो प्लेस मिक्स क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए आप गुड्स को ट्रांसफर करते हैं प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक। ओके,
तो द नेक्स्ट वन इज लास्ट वन, प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स में वो सारी टेक्निक्स आती है जिसके जरिए आप कस्टमर को बताते हैं अपने बारे में। दैट इज व्हाट यू कॉल्ड प्रमोशन मिक्स। ओके, is a communication process by which a producer of the product or service draws attention of the consumer towards their product and service। ठीक है, आपका attention वो खींचते हैं अपनी तरफ। कैसे खींचेंगे? by selling techniques। सर कैसे? एडवर्टाइजिंग से। इज इट क्लियर? यहाँ पे देखते होंगे आप, जार कमर्शियल एजुकेशन फॉर ऑल 11 12 सीए फाउंडेशन, बाकी जगह नहीं थी, बी कॉम बीबीए उतनी जगह नहीं थी क्योंकि वो हर एक को पता है। तो दिस इज व्हाट यू कॉल एडवर्टीजमेंट। हाँ, इज इट क्लियर? ओके, इसके जरिए हाँ इसमें क्या क्या टेक्निक्स आती हैं वो बताऊंगा। प्रमोशन मिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस प्रमोशनल एलिमेंट्स। जैसे एडवर्टाइजिंग एक है, पर्सनल सेलिंग एक है, पब्लिसिटी एक है, सेल्स प्रमोशन, ये टेक्निक्स है जिसके जरिए हम अटेंशन डालते हैं कस्टमर्स को अपनी तरफ। यूज्ड बाय फर्म्स टू क्रिएट, मेंटेन एंड इंक्रीज द डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट। सर एडवर्टाइजिंग नहीं पता, पब्लिसिटी नहीं पता, सेल्स प्रमोशन नहीं पता, ये सारी चीजें हमें नहीं पता, पता चलेगी आगे जाके क्योंकि ये अलग क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? जैसे आपने पढ़ा था ना, व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट आर इट्स फंक्शंस, वहां पे प्लानिंग था, फिर प्लानिंग अलग यूनिट बना। अब यहाँ पे ये अलग टर्म्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। आई होप कि आपने इतना सारा समझ आया। लेकिन याद रखना, प्रमोशन बिक्स नेसेसरी व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड। प्रमोशन तब जरूरी है जब हम नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं या पुराना प्रोडक्ट अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मार्केटिंग मिक्स और एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, जिसे आप कहते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ मैनेजमेंट में भी और ई-शिप में भी। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। अगर आप में स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप अस ऑन 9622701070। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।